सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या करें क्या ना करें, आचार संहिता से आज का नया पाठ शुद्धि अशुद्धि चित्रण सुंदर पाठ लिया गया है। शुद्धि अशुद्धि चित्रण का पाठ आप सब लोगों के समक्ष कथन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, बृहत पराशर स्मृति 8:304 ये बताती हैं कि सैया, आसन, सवारी यानी गाड़ी, स्त्री, बालक, संतान, वृद्ध, वस्त्र, यज्ञोपवीत, जनेऊ और कमंडल, ये वस्तुएं अपनी हो तभी अपने लिए शुद्ध होती हैं। अपनी हो तभी अपने लिए शुद्ध होती है। ये वस्तुएं दूसरे की हो तो अपने लिए शुद्ध नहीं है। आत्म स्त्री आत्म बालश्च आत्म वृद्धस्तथैव च आत्मनः शुचयः सर्वे परेषाम् असुचीनितु। ये वस्तुएं दूसरे की हो तो अपने लिए शुद्ध नहीं होती। और ऊर्ध्वम नाभेर्यानि खानितानि मेध्यानि सर्वशः यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः। अर्थात अर्थ इसका ये है कि नाभि से ऊपर की इंद्रियां स्पर्श में शुद्ध है। अपने नाभि से ऊपर की इंद्रियां स्पर्श में शुद्ध है, परंतु नाभि से नीचे की इंद्रियां अशुद्ध है और देह से निकलने वाले मल भी अशुद्ध है। बहुत से इकट्ठे हुए पदार्थों में से एक के अशुद्ध होने पर केवल वह एक ही अशुद्ध होता है, अन्य नहीं। और सुने, कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन, सोना, भोजन, स्नान, स्वाध्याय, यात्रा तथा घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। कहीं से यदि मनुष्य आया हो, अपने दोनों पैरों को धोए बिना शुद्ध नहीं होता, इसलिए अपने दोनों पैरों को धोना चाहिए। तथा जिस भूमि पर एक बार भी नील की खेती हो जाए, वह भूमि 12 वर्षों तक अशुद्ध रहती है, उसके बाद फिर शुद्ध होती है। ऋषियों, मनुस्मृति 5:112 क्या कहते हैं? निर्लेपम कांचनम भांड मदभिरेव विशुद्धयति अब्ज मश्ममयम चैव राजसम चानुपस्कृतम। अर्थात सोने और चांदी के पात्र यदि चिकने पदार्थ यानी घी, तेल इत्यादि के लेप से रहित हों तो वह जल में धोने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। शंख की शुद्धि भी जल से धोने मात्र से हो जाती है। शंख जो फूंकते हैं जूठा हो जाता है, जल से धो दो तो शुद्ध हो जाता है। और कांसे व लोहे के पात्र को राख से मांजे, राख से धोएं, और तांबे के पात्र को खटाई से धुलने पर शुद्ध होता है।
खटाई रगड़ करके उसको मांजने से वो फिर शुद्ध हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है, निखार आ जाता है। सम्मार्जन पांजनेन सेके नोल्लेखनेन च गवाम च परिवासेन भूमि शुद्ध्यति पंचभिः। यानी सम्मार्जन झाड़ना, झाड़ू लगाना, लीपना गोबर आदि से। देखिए शुद्ध शुद्धि पाठ है ये, गोबर आदि से लीपना। सींचना यानी गंगा जल या गौमूत्र आदि से सींचना। खोदना, ऊपर की कुछ मिट्टी खोदकर फेंकना। और एक दिन रात गायों को ठहराना। इन 5 प्रकारों से भूमि की शुद्धि होती है, जमीन की शुद्धि होती है। और अन्न यानी धान्य और वस्त्र, कपड़े, ये जो वस्त्र है, वस्त्र यदि थोड़ी मात्रा में हो तो जल के धोने से शुद्ध होते हैं। थोड़ी मात्रा में है, और अधिक मात्रा में यदि है तो जल छिड़कने से ही शुद्ध हो जाते हैं। जल छिड़कने से ही शुद्ध हो जाते हैं। ऊन, कपास, गोंद, गुड़ और नमक की शुद्धि धूप के तपाने से होती है। भगवान सूर्यनारायण की धूप निकल गई तो रख दो, तप जाए और शुद्ध हो गए। परस्पर स्मृति 74-75 क्या कहते हैं? स्नेहो वा गोरसो वापि तत्र शुद्धि कथम भवेत। अल्पम परित्यज्येत तत्र स्नेहस्योत्पवनेन च अनल ज्वालया शुद्धिर गोरसस्य विधीयते। घी, दूध, तेल यदि थोड़े हो तो अशुद्ध होने पर उनका त्याग कर दो। थोड़े हैं तो अशुद्ध होने पर उनका त्याग कर दो। यदि वे अधिक हैं तो उनमें से थोड़े को हटाकर शेष घी या तेल को 2 कुसाओं से, कुछ पात्रों से उछालने से, थोड़ा ऐसे से उछाल दो, तथा दूध आदि को गर्म करने से शुद्धि हो जाती है। या दूध है तो गर्म करने से शुद्धि हो जाती है। कुआं, बावड़ी, जलाशय किसी प्रकार दूषित होने पर 100 घड़े जल निकालकर पंचगव्य डालने से कुआं, बावड़ी, जलाशय शुद्ध हो जाता है। अत्यंत अशुद्ध वस्तु 6 मास तक भूमि में गाड़ने से शुद्ध होता है। भूमि पे गाड़ दो तो शुद्ध हो जाएगा। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बांस से बनी वस्तुएं, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। और मक्खी, ये मनुस्मृति 5:133 कहती है, मच्छिका विप्रष्ट छाया गौरस्वः सूर्य रसमयः रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शे मेध्यान निदिर्शेत। अर्थात मक्खी, मधुमक्खी, मक्खी, ये जो और अधिक मक्खियां हैं, मक्खी मुख से निकली यानी लार की छोटी छोटी बूंदें, वृक्ष की छाया, गाय, घोड़ा, सूर्य की किरण,
धूलि, भूमि, वायु तथा अग्नि को स्पर्श में शुद्ध जानना चाहिए। यदि अग्नि को स्पर्श में शुद्ध जानना चाहिए। ये शुद्ध रहते हैं, शुद्ध रहते ही नहीं। यहीं पर शुद्ध अशुद्धि नामक पाठ का पहला भाग संपन्न होता है। इसके आगे दूसरा भाग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।